बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्तान की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। फातिमा जना टाउन में मवेशी मंडी में खरीदारों का रश है। राजनपुरी, देसी और मोहम्मदपुरी नस्ल के खूबसूरत बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्तान की मवेशी मंडी में गहमा गहमी अरूज पर है। फातिमा जिना टाउन मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। राजनपुरी और देसी नस्ल के खूबसूरत बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हैं। बकरा बहुत खूबसूरत है, यही पसंद है, लेकिन वो व्यापारी कीमत इनकी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। इसकी वजह से दिल भी कर रहे कि लेके जाओ, लेकिन इतने पैसे मांग रहे हैं कि जेब इजाजत नहीं दे रही। सफेद रंग, बुलंद कामत और वजनी मोहम्मदपुरी बकरे अपने खरीदारों के मुंतजिर हैं। मोहम्मदपुरी बकरों की कीमत वजन और खूबसूरती के लिहाज से 1 से 5 लाख तक है। मोहम्मदपुरी बकरे 60 किलो से 3 मन तक वजनी हैं। खास में खूबसूरत बकरे हैं, इनसे रेट पूरा नहीं मिल रहा। 4-4.5 लाख मांग रहे हैं, व्यापारी घाट बोल रहे थे। जानवरों की कीमत पर व्यापारी और खरीदारों में बहसो तकरार का सिलसिला दिन भर जारी है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। वक्त कम और मुकाबला सख्त, शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मुजफ्फरगढ़ के मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना था कि महंगाई तो जरूर है, मगर सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अच्छा जानवर खरीद लें। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। वक्त कम और मुकाबला सख्त, मुजफ्फरगढ़ में ईद उल अजहा की तैयारियां जारी। इंतजामिया का कहना है कि ईद उल अजहा पर जानवरों की खरीदारी के लिए हर तहसील में एक इजाफी मवेशी मंडी कायम की गई है, ताकि आवाम को सहूलत मैसर हो। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मवेशी मंडियां नो प्रॉफिट नो लॉस असूल पर कायम की गई हैं। अखराजात को पूरा करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त की फीस मुकर्रर की गई है। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवर बहुत महंगे हो चुके हैं। 30 से 35 हज़ार रुपये छोटे से छोटा बकरा है, जो जिसमें वजन ही कुछ भी नहीं है, 10 से 15 किलो भी नहीं वजन। सारे महंगे, बहुत महंगे हैं और इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। आप कहीं और जाकर देखेंगे कि वहाँ सही मिलते हैं या नहीं, फिर हम ले लें। व्यापारियों का कहना था कि बकरा 50,000 से 1 लाख रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, मगर ग्राहक न होने की वजह से परेशान है। मुजफ्फरगढ़ की मंडी में जानवर तो मौजूद हैं, मगर खरीदारी करने वाले ना होने के बराबर हैं। शहरियों का कहना है कि आखिरी वक्त पर खरीदारी को तरजीह देंगे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद कुर्बान की आमद रहीमिया खान की आरजी मवेशी मंडियों में खूबसूरत और मोटे जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी मोटे, तगड़े, खूबसूरत और सस्ते जानवर की तलाश में है। तफसीलात के लिए देखिए आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीमिया खान के शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने निकल पड़े। शहरियों को वक्त कम और सख्त मुकाबले का सामना है। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का अमल तेज हो गया। शहरी मवेशी मंडी में कई घंटे तक अपनी पसंद का जानवर ढूंढते रहे। मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान जानवरों के रेट्स पर बहस और तकरार भी देखने में आई। व्यापारी भी अपने जानवरों के अच्छे दाम देने वाले खरीदार के मुंतजिर हैं। उनका कहना था कि अपने जानवरों को कीमती खुराक खिलाते हैं, जबकि खरीदार हमें मुंह मांगे दाम देने को तैयार नहीं। जो भी कस्टमर इधर आता है उसकी कोशिश यही है कि जो हमारी कीमतें खरीदे उससे भी कम उसको जानवर मिले, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमें कोई 2-4 हज़ार फी जानवर के हिसाब से प्रॉफिट मिले। तो बस वो अपनी कोशिश में, हम अपनी कोशिश में। जानवर जी अभी तक तो नहीं मिला, फुल कोशिश में है कि जहां बेहतर लगा तो ख़रीद लें। बाकी यही है कि जहां भी जाएं कम से कम भी 170 से कम नहीं मांगते। तो हमारी रेंज जो है वो तकरीबन 120-25 हद 30 है। शहरियों का शिकवा है कि व्यापारी के नखरे आसमान पर पहुंच चुके हैं, जबकि व्यापारी कहते हैं कि जब हम अपने जानवरों को नाज नखरों से पालते हैं तो खरीदार को भी उनकी पूरी कीमत अदा करनी चाहिए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। ईद कुर्बान की आमद फोर्ट अब्बास के शहरियों ने शहबाज वाला में लगी मवेशी मंडी का रुख कर लिया, जहां पर किसी को बकरा चाहिए तो किसी को छतरा चाहिए, कोई गाय खरीदना चाहता है तो किसी को बैल पसंद है। मंडी में चोलिस्तानी बकरे और छतरे हर किसी की तवज्जो का मरकज बने। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान सईद। फोर्ट अब्बास के शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। फोर्ट अब्बास के इलाके शहबाज वाला में मवेशी मंडी सजाई गई है, जहां पर किसी को बकरा चाहिए तो किसी को छतरा, कोई गाय खरीदना चाहता है तो किसी को बैल पसंद है। शहरी मुख्तलिफ रंगो नस्ल के चोलिस्तानी
बकरों और छतरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि जो बकरा पसंद आता है उसका रेट गुज़श्ता साल की निस्बत दुगना हो गया है। चोलिस्तानी बकरों के मालिक ने कहा कि पूरा साल बकरों की खिदमत करते हैं, इनको गंदम, चने और वंडा खिलाते हैं। मंडी में दिन भर खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी रहता है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੱਠੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਵੰਡਾ ਰੇਟ नहीं लग रहा ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ही कोई भी। मवेशी मंडी में जानवर तो लातादाद मौजूद है, मगर महंगाई की वजह से खरीदार कम ही नजर आते हैं। शहरियों का कहना था कि अगर कुर्बानी के जानवरों की कीमत कम हो जाए तो हर शख्स सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी बआसानी कर सकेगा। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के हमरा नोमान सईद रोही, फोर्ट अब्बास। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, ईसा खेल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन मवेशी मंडी का पारा बदस्तूर हाई। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान नजर आते हैं। बेशतर शहरी मवेशी मंडी से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह ईसा खेल की मवेशी मंडी में भी महंगाई की लहर बरकरार है। जानवरों की कीमतें शहरियों की पहुंच से कोसों दूर हैं। खरीदारों का कहना था कि महंगाई ने तो आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। मंडी में बड़ी तादाद में छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं, मगर कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। इतने महंगे जानवर खरीदना दरमियाने तबके के बस की बात नहीं रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह जरा उम्मीद तो है कामयाबी थी वैसी, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, इतना रेट मांगने कि बंदा सोच भी नहीं सकता भी इन्हों को रेट केरा लाऊं असा। ते बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है बिल्कुल। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई ने हर चीज को आग लगा दी, जानवरों को खूब खुराकें खिलाई, अब मुनासिब मुनाफा लेकर फरोख्त कर रहे हैं। खरीदारों की बात मानने से नुकसान होता है। हमने भी बच्चों का पेट पालना है और जरूरियात पूरी करनी है। पाकिस्तान में ऑलरेडी महंगाई हो चुकी है। हमने कम पे जो जानवर 22,000 का खरीदा है उसकी कीमत आप 19,000 लग रही है। जो जानवर हमने 25,000 का खरीदा है उसकी कीमत 21-22,000 लग रही है। दो ढाई महीने की जो हमारी मेहनत है वो भी ज़ाया हो रही है, और आवाम मंडी में आती तो जरूर है, लेने जानवर लेकर नहीं जाती। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से अक्सर शहरियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। कैमरा टीम के हमरा मुकर्रब खान नियाजी, रोही, ईसा खेल। खानेवाल जिला इंतजामिया की नाअहली की बात करेंगे। मवेशी मंडी में व्यापारी और शहरी सहूलतें ना होने पर फट पड़े। कहते हैं अफसरान के दौरे सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। साफ शफाफ सहूलियात से माला माल मवेशी मंडी हुकूमत पंजाब का ख्वाब। खानेवाल जिला इंतजामिया की नाअहली ने पंजाब हुकूमत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मवेशी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने ताफुन फैला रखा है। व्यापारियों का कहना था कि मंडी में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, जानवरों के लिए टेंट भी खुद लगाए हैं और यहाँ पर पानी के लिए सहूलत नहीं है, और इर्द गिर्द गंदगी है इधर साइडों के ऊपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल बहुत अजीब हुआ है। स्प्रे भी यहाँ तक इवन कि यहाँ तक स्प्रे भी नहीं हुआ हुआ। मवेशी मंडी में बिजली ना होने से रात के अंधेरे में व्यापारियों के जानवर चोरी हो गए। शहरी कहते हैं कि मवेशी मंडी में कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। रात को इधर बकरा चोरी हो गया, लाइट नहीं आया, इधर लाइट लाजमी लगाना चाहिए। पहरा देने के लिए उनको दिक्कत होती है कि अगर रात को लाइट ना हुई तो बकरा चोरी हो गया तो हम गरीब तो मर गए। इस वजह से लिहाजा मैं इल्तमास करता हूँ अमले वालों से कि वो लाइट का इंतजाम करें। मंडी में जानवरों पर हिफाजती स्प्रे नहीं की गई, जिसकी वजह से जानवर बीमार हो रहे हैं। खरीदार भी बीमार जानवरों के वायरस का शिकार हो सकते हैं। व्यापारियों का कहना था कि मंडी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अफसरान के दौरे फोटो सेशन तक महदूद हैं। आला हुकाम इस तरफ तवज्जो दें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, मियांवाली में कुर्बानी के गोश्त का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों की तैयारियां जारी। कई शहरियों ने बारबेक्यू करने का प्लान भी बना लिया। शहरियों ने छुरियों चटाइयों के साथ अंगीठियों और सीखों की खरीदारी भी शुरू कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में शहरियों ने ईद कुर्बान पर बारबेक्यू करने का प्लान भी बना लिया। शहरी कहते हैं बच्चों ने ईद पर टिक्के बनाने की फरमाइश की है। बच्चों की फरमाइश को पूरा करने के लिए अंगीठी और सीखें खरीदने आए हैं, क्योंकि टिक्के बनाने के लिए सीखें और अंगीठी की जरूरत पड़ती है। शाम के वक्त सहन में बैठकर बारबेक्यू करेंगे। बच्चों की फरमाइश थी कि टिक्का वगैरह बनाया जाए ईद पर, और कुछ यानी कि फंक्शन वगैरह खुशी मनाई जाए ईद की, तो इसलिए हवाले से मैं आया हूँ। ये अंगीठी वगैरह ली है, सीखें ली हैं, ताकि बच्चों को ईद वाले दिन थोड़ा सा खुशी महसूस हो। इस महंगाई के दौर में ये जो अल्लाह के त्यौहार हैं दिए हमें, ये बड़े ना
खुश नसीब दिन है, बच्चों को बंदा एंजॉय कराता है। दुकानदारों का कहना था कि अंगीठियों की मांग में इजाफा हो गया है। ईद से एक रोज पहले अंगीठियां और सीखें ज्यादा बिकती हैं। सीख 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक दे रहे हैं, जबकि अंगीठियों की कीमत 700 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। एक सीख है 60 रुपए की, एक 80 रुपए की है, और कोई एक अंगीठी है 1600 रुपए की, 1800, 2200 और 3000 की भी है। और इसके अलावा कम रेट वाली हैं 700, 650 रुपए वाली हैं। वैसे तो ईद पर गोश्त से बनी तमाम डिशें मजे की होती हैं, मगर सीखों पर भुने गए गोश्त की लज्जत कुछ और होती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खानदान के लाडले बच्चे अपने तमाम काम वालिदैन से करवाते हैं, मगर वो कुर्बानी के बकरों की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुर्बानी का वक्त करीब आते ही बच्चे अपने बकरों की जुदाई का सोचकर उदास दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं अलिश पासी। ईद उल अज़हा पे अपने जानवरों को कुर्बान करने का इंतज़ार तो सभी को होता है, मगर कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त ऐसे भी हैं जो अपने जानवरों की कुर्बानी से उदास दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको चल के उनसे मिलवाते हैं। ईद उल अज़हा की आमद नन्हे बच्चे सब कुछ भूल भाल कर अपने बकरों की खिदमत में मसरूफ हैं। गर्मियों की छुट्टियों में कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत की जा रही है। कोई इन्हें चारा खिलाने में मसरूफ है तो कोई अपने लाडले बकरों को गर्मी से बचाने के लिए पंखा लगा रहा है। मेरा फेवरेट बकरा चिंटू है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मासूम है। इनको टाइम पे खाना खिलाते हैं, इनके लिए पंखा लगाया हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मेरा फेवरेट बकरा चिंटू है, मैं इसे खाना खिलाते हैं, इसे प्यार करती हूँ। अब ये कुर्बानी का टाइम आएगा, मैं इसे बहुत मिस करूँगी। मेरा फेवरेट बकरा चिंटू है, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं कहता, इसको प्यार करता हूँ, मैं इसको बहुत खाना खिलाता हूँ, इसको बहुत पसंद करता हूँ। अगर जब इसकी कुर्बानी होगी तो मैं इसको बहुत मिस करूँगा। नन्हे बच्चों ने अपने लाडले बकरों के नाम भी रख दिए हैं। बकरों को चारा खिलाती बख्तावर का कहना था कि हमने बकरों का नाम चिंटू और शेरू रखा है। चिंटू बहुत मासूम है, जबकि शेरू के काफी नखरे उठाना पड़ते हैं। चिंटू इस वजह से रखा है क्योंकि थोड़ा मासूम सा है, कुछ कहता नहीं है और बहुत ही भोला सा है। अगर इसको हम कुछ भी प्यार भी करें तो ये जो है ना कुछ नहीं करता। और दूसरा जो वो वाइट वाला है, उसका नाम शेरू से रखा है क्योंकि थोड़ा सा बहादुर है और थोड़ा गुस्से वाला है। मैं इनको बहुत ख्याल रखता हूँ, इनको पानी देता हूँ और इनको खाना देता हूँ, इसलिए मुझे ये शेरू बहुत पसंद है क्योंकि ये बहादुर है। नन्हे बच्चों का कहना था कि जैसे जैसे कुर्बानी का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही बकरों की जुदाई का सोचकर उदास हो रहे हैं। इनके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा यादगार रहेगा। प्यार से पाल पोस के अपने लाडले बकरों की कुर्बानी करना इन बच्चों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ। ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी जारी। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर घर वापस जाने वाले मुसाफिरों का रश है। मुसाफिरों का कहना था कि ईद की खुशियाँ बच्चों और घर वालों के साथ मनाने का अपना ही मजा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी जारी। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर घर वापस जाने वाले मुसाफिरों का रश है। मुसाफिरों का कहना था कि ईद की खुशियां बच्चों और घर वालों के साथ मनाने का अपना ही मजा है। पूरा साल बाहर काम करते हैं, ईद या किसी खुशी के त्यौहार पर ही घर जाना होता है। बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है, तो जा रहे हैं। घर वालों के लिए गिफ्ट लिए हुए हैं और बच्चों के लिए भी लिए हुए हैं गिफ्ट वगैरह। ईद की खुशी है, इसलिए घर जाना बड़ा ज़रूरी है। और महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से किरायों में कोई कमी नहीं की रेलवे वालों ने। बस के भी किराए बहुत ज़्यादा थे। रेलवे स्टेशन आए हैं, यहाँ पे भी कोई कमी पेशी नहीं हुई। मुसाफिर कहते हैं कि ईद की खुशी में बच्चों के लिए गिफ्ट और घर वालों के लिए कपड़े लिए हैं। मुल्तान काम करते हैं, आज कराची ईद मनाने घर वापस जा रहे हैं। मैं मुल्तान से कराची जा रहा हूँ, तो मैं मुल्तान काम करता हूँ, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम बस पे सफ़र नहीं कर रहे, इसलिए ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं। बच्चों के साथ ईद करेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम भी सालों बाद ही जाते हैं घर, मौका मिलता है घर ईद करने का। क्या करें, महंगाई है, इसलिए मजबूरी है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों का कहना था कि महंगाई के बायस महीना बाद घर जाना मुश्किल है, किराए बहुत ज्यादा हैं। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों के किराए कम करे और स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएं। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, जहानिया में चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी है। आए रोज दिन दहाड़े डकैती की वारदातों से तंग शहरी और ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ताजर बरादरी जहानिया पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। तफसीलात अमजद हुसैन बुटर की रिपोर्ट में।
जहानिया में डाकू राज कायम, शहरी और ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। ताजर तंजीमें पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर सरापा एहतजाज हैं। ताजरों ने आज भी कायदे-आज़म रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ताजरों का कहना था कि 4 रोज में 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों के बावजूद जहानिया पुलिस के कान पर जून तक नहीं रेंगी। शहरी इलाका गैर बन चुका है, पुलिस का गश्त भी ना होने के बराबर है। ताजरों ने कहा कि अगर वारदातों का सिलसिला ना रुका तो पुलिस के खिलाफ बाजार में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। अपना हकानी मस्जिद वाली बार रौनक गली 2 बजे गुजर रहा था, 2 लड़के पहले से मौजूद थे असला लेके। उन्होंने मुझे असले के जोर पे रोका है, मोटरसाइकिल मुझे कहा है कि आप मोटरसाइकिल छोड़ दें। जेब से पर्स निकाल के 40,000 रुपये निकाला है और उसके बाद वो हाई स्कूल की अकब वाली गली से फरार हो गए हैं। ताजरों का कहना था कि अगर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के बगैर हम शहर में कारोबार कैसे करेंगे। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस का फर्ज है। ये अमन अमान बुनियादी मसला है जी। ताजर जब तक अमन अमान का मसला हल नहीं होगा कैसे अपने कारोबार कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि पैदल आके डकैती कर जाते हैं और बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। ताजरों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मशकूक अफराद को खुली छुट्टी दे रखी है। पुलिस के आला अफसरान भी SHO जहानिया को तब्दील करने में बेबस नजर आते हैं। ताजर बरादरी ने सियासी बुनियादों पर तैनात SHO जहानिया की तब्दीली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भुट्टर, रोही न्यूज जहानिया। इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।